महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता को लेकर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसले से शिंदे सरकार को झटका लगा या फिर कोई असर नहीं पड़ा, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। स्पीकर नार्वेकर ने दल बदल विरोधी कानून के तहत अपना फैसला सुनाया। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि याचिकाओं को 6 ग्रुपों में रखा गया। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। शिवसेना का 199 वाला संविधान ही मान्य होगा। 2018 का संविधान ईसीआई के रिकॉर्ड में नहीं है। मैंने चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखकर ही ये फैसला सुनाया। कुल मिलाकर स्पीकर का फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आया है। इसका मतलब ये हुआ कि शिंदे सरकार के लिए एक बड़ी राहत की बात है। उद्धव गुट के लिए इसे झटका कहा जा सकता है। दरअसल 1.5 साल पहले यानी 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 40 विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी और बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बना ली थी। शिंदे को सीएम बनाया गया था, फडणवीस डिप्टी सीएम बने। उद्धव पक्ष ने दल बदल कानून के तहत पहले स्पीकर को नोटिस दिया, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में स्पीकर को फैसला लेने के लिए 31 दिसंबर 2023 का समय सीमा तय की थी, लेकिन उससे कुछ दिन पहले 15 दिसंबर को सबसे बड़ी अदालत ने 10 दिन की मोहलत दे दी थी। ऐसे में फैसले के लिए 10 जनवरी की नई तारीख तय हुई थी। तो इस तरह से अब ये फैसला आया है। 2019 के चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था और 56 सीटें जीती थी। जून 2022 में जब शिंदे गुट ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे से बगावत की, तब उन्हें 16 विधायकों का समर्थन था, यानी बगावत करने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 नहीं थी। ऐसे में उन पर अयोग्यता की तलवार लटकी थी। शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में सुनील प्रभु ने शिंदे और अन्य 15 विधायकों के खिलाफ विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने का नोटिस दिया था। शिंदे गुट के बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस बीच शिंदे गुट के विधायकों की संख्या 40 हो गई। यानी पहले जब बागी विधायकों को नोटिस दिया गया था तब उनकी संख्या सिर्फ 16 थी। उसके बाद 14 और विधायकों के साथ आने से कुल बागी विधायकों की संख्या 40 हो गई थी। चुनाव आयोग ने भी शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हुए ही चुनाव चिन्ह धनुष बाण देने का फैसला किया था। शिंदे गुट का तर्क है कि उसे 2/3 से ज्यादा 40 विधायकों का समर्थन है, जबकि उद्धव गुट ने पहले 16 और 14 बागी विधायकों को नोटिस जारी किए थे। ऐसे में उनका कहना है कि शिंदे गुट के समर्थन में एक साथ 2/3 बागी विधायक नहीं गए। अब स्पीकर के फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि शिंदे गुट के लिए ये बड़ी राहत की खबर है और शिंदे गुट ही अब असली शिवसेना है। न्यूज़ तक ब्यूरो।